प्यारे भाई बहनों, इस संसार में एक व्यक्ति धर्मात्मा है, पूर्णात्मा है। वो सदा अच्छा ही करता है, दूसरों का भला ही करता है, सोचता भी दूसरों का भला ही है। वो सदा सदकर्म ही करता है, परोपकार में ही अपने जीवन को लगाता है। पैसे का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता, दूसरों की भलाई में उसे खर्च कर देता है। दूसरों का दुख उससे देखा नहीं जाता, दूसरों का दुख भी उसे अपना ही दुख लगता है। ऐसे कई व्यक्ति आपने संसार में बहुत दुखी जीवन जीते हुए देखे होंगे। दूसरी तरफ एक दुरात्मा व्यक्ति होता है, वो सदा दूसरों को दबाता है, छल करता है, कपट करता है, दूसरों के साथ अन्याय करता है, कभी भी किसी का भला नहीं करता। ऐसे में वो अपना जीवन बड़े आनंद से काट रहा है, बड़े सुख है उसके जीवन में। ये सब देखकर कई बार बड़े बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा, धार्मिक व्यक्ति के मन में भी ये सवाल खड़ा हो जाता है कि यदि ऐसे चल रहा है, बुरा करने वाले सुखी हैं, अच्छा करने वाले दुखी हैं, तो फिर इसमें ईश्वर का न्याय कहाँ हुआ। अब आपसे पूछूं, संसार में ऐसा कुछ घटता हुआ देखकर क्या आपके मन में भी ईश्वर के न्याय के प्रति कभी कोई शक पैदा हुआ है कि चलो, जब बुरे करने वाले सदा अच्छा ही जीवन जीते हैं, तो फिर हम अच्छे के चक्कर में क्यों पड़े, हम भी उसी तरह का जीवन जिएंगे? क्या इस तरह की कोई बात आपके अंदर उठी? यदि हाँ, तो आप जरा ठहर जाइए। ऐसा नहीं है कि बुरे कर्म करने वाले को उसका फल नहीं मिलेगा, या अच्छा करने वाले के साथ ये इतना बुरा क्यों घट रहा है। जरा ठहरिए और सुनिए इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। इस जन्म में पुण्य कर्म करके भी पुण्यात्मा जो दुख भोग रहा है, वो दुख दरअसल इस पुण्य के कारण नहीं है। वे दुख जो उसके जीवन में है, पूर्व जन्म के किसी दुष्कर्म के, पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण हैं। और इसी तरह से वो जो दुरात्मा इस जीवन में सुख भोग रहा है, तमाम बुरा कर्म करने के उपरांत भी वे उसके जीवन के सुख इस जन्म में किए हुए बुरे कर्मों का परिणाम नहीं है। इनका परिणाम तो उसे आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। अभी वो जो सुख भोग रहा है, वो भोग रहा है पूर्व जन्म में किए हुए अपने किसी सत्कर्म के कारण, जो उसने निरंतर बहुत समय तक किए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, ये दुख किसका नाम है? किसे कहते हैं दुख? दरअसल हृदय के अंदर जलन और हृदय के अंदर संताप इकट्ठा होकर रहने का वास्तविक नाम दुख है। आपके पास कितनी ही दौलत हो, कितनी ही दौलत, आपके घर में 4-4 गाड़ियां खड़े हों, परंतु यदि किसी पड़ोसी के घर में जो गरीब है, एक मोटरसाइकिल भी आ जाए और उसके परिणाम स्वरूप आपके अंदर जलन पैदा हो जाए उसके लिए, तो फिर आप दुखी हैं। आपके घर में बहुत अधिक सुख के साधन हैं, मार्बल पत्थर लगा हुआ आपके घर में, कई मंजिला आपका घर है, और पड़ोस में एक गरीब अपनी झोपड़ी हटाकर उसके स्थान पर एक सिंगल मंजिल का एक कमरे वाला मकान बना ले, उसे देखकर आपके अंदर जो संताप उत्पन्न होता है, यदि होता है तो निश्चय जानिए आप दुखी हैं। ये हृदय के अंदर संताप और हृदय के अंदर जलन जब पैदा हो जाती है, जलनता जब पैदा हो जाती है, तो उस अवस्था का वास्तविक नाम दुख है। और यदि सुख की बात करें कि वास्तविक सुख है क्या, तो वास्तविक सुख है आपके हृदय के अंदर शांति और आपके हृदय के अंदर प्रसन्नता मौजूद रहना। ये वास्तविक सुख की निशानी है। आप धनाढ्य हैं या गरीब हैं, कुछ भी हैं, लेकिन यदि आपके आसपास वाला व्यक्ति किसी कारणवश अपने कर्म को करके अपने घर में सुख के साधनों को एकत्र करता है और उन्हें देखकर आपको प्रसन्नता होती है, जलन नहीं होती, तो फिर आप अमीर हैं, वास्तविक सुखी हैं आप। यदि आप वास्तविक पुण्यात्मा हैं, अच्छे कर्म करना आपको अच्छा लगता है, दूसरे की मदद करने में आपको सुकून हासिल होता है, तो आप इसे करते चले जाइए, बिना यह देखे कि वो बुरे कर्म करके भी बहुत अधिक साधन संपन्न है, सुखी है। ऐसा भाव मत लाइए अपने मन में, क्योंकि वास्तव में जो दिखाई देता है वो हकीकत में होता नहीं है। आप जरा ध्यान से इस बात को देखना, शास्त्र सदा पुण्य कर्म करने का आदेश देते हैं। तमाम ऋषि मुनि, पीर, पैगंबरों ने, गुरुओं ने अपनी अपनी वाणियों में ये सदा फरमाया है कि शुभ कर्म करो,
अच्छे कर्म करो, सदा सत्य बोलो, दूसरों का उपकार करते चले जाओ, दूसरों का भला करते चले जाओ। क्यों? किसी ने भी ये क्यों नहीं कहा कि बुरे कर्म करो, दूसरों को सताओ, दूसरों पर जुल्म ढाओ, कभी किसी के दुख में उनके काम मत आओ? ऐसा क्यों नहीं कहा? ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि परमात्मा को क्या प्रिय है? परमात्मा को प्रिय है शुभ कर्म। परमात्मा उसे प्यार करते हैं जो दूसरों पर सदा मेहरबान रहता है, दूसरों की मदद करने के लिए सदा तैयार रहता है। और आप भगवान के चरणों में अपने शुभ कर्मों को अर्पण कर सकते हैं और भगवान उन शुभ कर्मों को ग्रहण भी करते हैं। परंतु एक दुष्कर्मी यदि भगवान के चरणों में अपने दुष्कर्मों को अर्पण करना चाहे तो आप जरा विचार करिए, क्या परमात्मा उस दुष्कर्मी के पापों को भी स्वीकार कर लेते हैं? ना, कभी भी नहीं करते। दरअसल शुभ कर्म और पाप कर्म, इन दोनों के भोगने का नियम एक नहीं है। इन दोनों के भोगने के नियम अलग अलग हैं। शुभ कर्म परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं और शुभ कर्म के बदले में परमात्मा जो देते हैं वो निश्चित ही आपके लिए शुभ होता है। और परमात्मा कभी भी पाप कर्म आपके स्वीकार नहीं करते, चाहे आप उन्हें कितना ही उन्हें अर्पण करने की कोशिश करें। और जो वो स्वीकार नहीं करते, सदा वो आपके पास ही रहते हैं और कई गुना वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं, लगातार बढ़ते चले जाते हैं। जब पाप कर्म करने वाले को इसी जन्म में वो पाप कर रहा है और उसे पाप कर्म करने वाले को उनके कर्मों का फल प्राप्त होता प्रतीत नहीं होता, तो उसकी और अधिक पाप कर्म करने के प्रति उत्सुकता बढ़ जाती है और वो और पाप करता चला जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पिछले पाप कर्म नष्ट ही नहीं होते, समर्पित ही नहीं होते परमात्मा के चरणों में। यदि समर्पित होते तो उसे उनका फल मिल जाता, बुरा फल मिल जाता है और वो आगे से उन कर्मों को करने से रोक लगा लेता। परंतु एक पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति लगातार पुण्य कर्म करता चला जाता है और वो उन्हें भगवान को समर्पित करता चला जाता है, तो उसके हृदय में सदा शांति रहती है, उसके हृदय में सदा सुकून रहता है, उसका मन प्रफुल्लित होता रहता है। आप कभी भी जिनके पास धनों के ढेर लगे हुए हैं उनसे किसी पुण्य कर्म करने वाले निर्धन की तुलना मत करना, क्योंकि पाप कर्म से कमाया हुआ धन सदा ही उसे विनाश की तरफ लेकर के जाता है और मेहनत करके पुण्य कर्म करके जो कमाया हुआ धन होता है ना, वो उसे सदा परमात्मा की तरफ लेकर के जाता है। आप ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे हों, दोनों बेड़ियां हैं। अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां मान लो और बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां मान लो। दोनों प्रकार के कर्म जीवात्मा को जन्म और मृत्यु के बंधन में सदा जकड़े रहते हैं। लेकिन इनमें जो शुभ कर्म हैं, जो इनमें पुण्य कर्म है, आप उन कर्मों को जब भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और आपको अच्छे कर्म के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अर्थात आपकी सोने के कर्म रूपी वो बेड़ियां सदा के लिए भगवान काट देते हैं। क्योंकि अच्छी चीज तो हर किसी को प्रिय लगती है ना, तो शुभ कर्म भगवान को भी प्रिय लगते हैं, तो वे आपको उन शुभ कर्मों के बंधनों से निजात दे देते हैं। परंतु पाप कर्म किसे अच्छे लगते हैं? भगवान को तो कदापि नहीं लगते। इसलिए जब आप अपने पाप कर्म यदि भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहेंगे तो वो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अर्थात आपके बुरे कर्म सदा आपका पीछा पकड़े रहेंगे, वो लोहे की बेड़ियां सदा आपको जकड़े रखेंगी और इसलिए आप कभी भी उनके बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जरा गहराई से सोचना पड़ेगा कि जीवन केवल इस शरीर के रहने तक ही नहीं है, पहले भी था और इस शरीर के बाद में भी जीवन रहेगा, क्योंकि जीवात्मा सदा वस्त्र बदलता रहता है, देह बदलता रहता है। एक जन्म में किए हुए कर्म कई बार 90% तक उसी जन्म में नष्ट भी हो जाते हैं, उनका फल उसी जन्म में मिल भी जाता है, लेकिन 100% का तो नहीं मिलता। 100% का तो नहीं मिलता। जो कुछ बचे हैं वो आगे उनका फल मिलता ही है। ऐसे उदाहरण आप देखते हैं ना, जैसा कि इस वीडियो के आरंभ में कहा गया कि संसार में कई लोग ऐसे देखते हैं आप जो करते तो बहुत बुरे कर्म हैं,
लेकिन प्रतीत होते हैं कि उनका जीवन बहुत सुखी है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि करते बहुत अच्छे कर्म हैं, परंतु देखने में उनका जीवन बहुत दुखी प्रतीत होता है। वास्तव में ये हमारी नजर का धोखा होता है। इसलिए पाप कर्म की तरफ यदि आपके कदम, आपकी नजर, आपके हाथ, आपका मन, आपका हृदय बढ़ रहा है, तो अभी रोक दीजिएगा, क्योंकि ये कर्म आपको ले जाएंगे लाख 84 योनियों की तरफ। जो सिलसिला, जो क्रम लगातार चल रहा है, घटिया कर्म करने से वो और आगे बढ़ जाएगा, और पुण्य कर्म करने से उन पर विराम लगने की संभावना सदा बनी रहती है। क्योंकि जो पुण्य कर्म करते हैं, कभी ना कभी उनके जीवन में पूर्ण सतगुरु का प्रवेश हो जाता है, और जब पूर्ण सतगुरु का प्रवेश जीवन में हो जाता है, तो वो उसे जीते जी ही मुक्त कर देते हैं, और मृत्यु के बाद मोक्ष में वो जाकर के अभेद हो जाता है।